हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 5 की बात करेंगे, जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का नेम है बेटा। और इसके एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, एट x = -3 एंड x = 5। तो इसमें बेटा 3 क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है कि ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, प्रूव दैट करना है। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन आप देख लीजिए। कंडीशन क्या होती है? इसके पहले हम लोग 11th क्लास में कॉन्टिन्यूटी पढ़े हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाते थे ना। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। ये तीनों चीज़ें जब बेट बराबर हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों चीज़ें, फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर हुई तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। सॉल्व एफ ऑफ एक्स कितना है? 5x - 3। सबसे पहले हम एट x = 0 पे सॉल्व करेंगे। एट x = 0, तो x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो 5 × 0 - 3 इज इक्वल टू -3। ठीक, अब हम लेफ़्ट और राइट की लिमिट देखते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट यहीं बगल राइट हैंड लिमिट, दोनों एक साथ निकालेंगे। चलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है? लिमिट x टेंस टू कितने पे निकालना बेटा हमको? 0 पे। तो 0 - एफ ऑफ एक्स। और राइट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखते हैं, कितना दे रखी है वो यहाँ पुट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 - 5x - 3, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 5x - 3। अब देखिए यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है। देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जैसे हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं, ठीक है। नंबर लाइन में यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अब हम सपोज कर ले रहे हैं कि 1 पे हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना फंक्शन को। कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इसको हमको क्या करना? 1 पे इसको कॉन्टिन्यूस करना है। तो देखिए 1 से बहुत थोड़ी सी वैल्यू, बहुत कम, यानी 0.999, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हुआ। ठीक है, और 1 से थोड़ा से ज़्यादा 1.0001 सपोज कर ले रहे हैं। 0.001 का मतलब बहुत कम। तो ये इसका क्या हुआ? राइट हुआ। और x = 1 पे ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। तो लेफ़्ट में 0.999 और राइट में 1.001 रखने पर, और फंक्शन की वैल्यू मतलब थोड़ा से कम, थोड़ा से ज़्यादा और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे कैसे लेफ्ट करेंगे? तो देखिए लिमिट
h टेंस टू 0, लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0। मैडम यहाँ कर दे रहे हैं इसके बगल, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए देखिए, लिमिट ये जो x टेंस टू 0 निगेटिव था बदल रहे हैं, लेफ्ट हैंड की लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे। क्या करेंगे? h टेंस टू 0। 5 जहाँ पर x है, x की जगह पे कितना भी निकाल रहे हैं वैल्यू 0 पे ना, तो 0 से h माइनस कर दे रहे हैं, 0 से h माइनस कर दे रहे हैं। और वो h कितने के इक्वल है? इक्वल नहीं, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स, ठीक है, नियरेस्ट, बिल्कुल 0 के नज़दीक है। वो h कितने की वैल्यू है? लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ -3 है, इज इक्वल टू लिमिट, इज इक्वल टू नहीं बेटा, राइट हैंड की लिमिट अलग से निकालेंगे, h टेंस टू 0। अब राइट में देखो, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें थोड़ा से प्लस करना है, और किस में प्लस करना है? जिस पे वैल्यू निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं? 0 से। तो 0 में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, कितना? h प्लस करेंगे, और वो h कितने के इक्वल है? 0 के बराबर। वो x कितने के बराबर है? 0 के बराबर है, -3। अब ये आ गया। अब लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखना हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। 5 यहाँ h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा? 0। यहाँ बचेगा कितना? -3। h की जगह पे यहाँ 0 रख देंगे तो ये बचेगा कितना? -3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन। ये तीनों कितने आ रहे हैं? बराबर -3। एक ही वैल्यू तीनों की आ रही है ना, तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक बेटा। तो ये अभी पहला प्रूफ हुआ है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, एक बार 0 पे निकालना है, एक बार -3 पे। अब हम लोग -3 पे देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3। तो चलिए -3 पे वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की। फाइव इंटू -3 -3, तो ये हो जाएगा 5 3 या 15, -15 और -3 -18, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीज़ें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और बगल में राइट हैंड लिमिट। इसको आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा कैसे निकलेगी। तरीका पुराना, लिमिट x टेंस टू, जितने पे निकालना है, कितने पे निकाल रहे हैं? एट x इज इक्वल टू -3, वो लिखेंगे -3, लेफ्ट में माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3, f ऑफ x की वैल्यू
5x माइनस थ्री, 5x माइनस थ्री लिमिट x टेंस टू -3 की पावर प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह 5x माइनस थ्री। ठीक है। अब इसके बाद लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमने बताया था, ये लिमिट चेंज करेंगे h टेंस टू 0 5 और x की जगह पे रखा कितना जाएगा, देखो कितना है यहाँ पे -3 से हम कम करेंगे h और वो h कितने के इक्वल है, लगभग 0 के बराबर है। -3 इसको इक्वल नहीं कह सकते कि 0 के बराबर है, उसके नियरेस्ट है, मतलब थोड़ा से कम, और राइट हैंड साइड में थोड़ा से ज़्यादा। लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 प्लस h, राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे, लेफ्ट में -3। चलिए अब इतना करने के बाद हम वैल्यू रख देते हैं h की, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। h बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 5 यहीं 15 -3 ये -18 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे h 0 रखेंगे तो ये 5 यहीं 15 -3 15 3 18, तो ये हो गया -18 यहाँ -18। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर एफ ऑफ एक्स, ये तीनों मिलके -18 है, तो यहाँ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। लिख सकते हैं 10, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा 10 फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो ये हमारा भी क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट हुआ। अभी एक और बचा हुआ है, 5 पे दिखाना है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन आप लोग जब इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये समझ में आने लगेगा क्या हो रहा है। शुरुआत के 2 स्टेप हर क्वेश्चन में एक ही रहेगा, कुछ बदलना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला एट x इक्वल टू 5। अब हम 5 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जगह पे कितना 5 × 5 -3 इज इक्वल टू 22। x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 25, 25 से 3 घटा दिए 22। अब हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर बगल में राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू कितने भी निकाल रहे हैं 5 पर, तो 5 के ऊपर यहाँ माइनस का साइन एफ ऑफ x, और राइट हैंड में लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ x। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ x की वैल्यू रख देंगे। लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू कितना है 5x माइनस 3। यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव 5x माइनस 3। ठीक है। चलो अब इसके बाद लिमिट बदलते हैं, h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे 5 माइनस h कर देंगे। ठीक बेटा। और राइट हैंड साइड में लिमिट बदली जाएगी, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 5 प्लस h माइनस 3। अब h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0, तो 5 25
-3। वैसे यहाँ h की वैल्यू 0 बचा, हम 25 - 3 22 बराबर 22। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ये 22। ये अगर तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करा एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x² -1 एट x = 3। तो x = 3 पर हमें ये चेक करना है इसका कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा सॉल्व। फंक्शन कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स 2x² -1 एट x = 3। तो x = 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स 3। ये हो जाएगा कितना, 2 × 3 का स्क्वायर -1। तो 2 3 3 से 9 -1 = 9 2 18 -1 बेटा कितना आ गया, 17। अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू कितने पे निकाल रहे हैं, 3 पे। तो 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट में लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2x² -1 लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2x² -1, ठीक है। तो यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2। देखिए होना क्या है, x की प्लेस पे जितना, जहाँ पे x है, x के प्लेस पे कितने पे निकाल रहे हैं लिमिट, 3 पर। 3 - h² -1। देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में तो 3 - h और राइट में रहेगा तो 3 + h। अब ये h क्या है, h जो है लेफ़्ट के लिए हमने बताया थोड़ा से घटा करके, राइट में थोड़ा से बढ़ा करके प्लस करके, और लेफ़्ट में थोड़ा से माइनस करके। और वो थोड़ा कितने के माइनस कर रहे हैं, लगभग 0 के बराबर। ये थोड़ा कितने के प्लस कर रहे हैं, अप्रॉक्स 0। तो यहाँ बढ़ाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 2, x के प्लेस पे आ जाएगा 3 + h का स्क्वायर -1। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ, और ये 3 3 से 9 2 18 -1। वैसे यहाँ पे h के प्लेस पे ये 0 लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये 3 3 से 9 2 18 -1, ये आ जाएगा कितना, 17 = 17, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स, ये सब जो है 17 के बराबर है। 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी।
ठीक है। और इसमें बेटा 4 पार्ट हैं, ए, बी, सी और डी। चलिए तो पहला पार्ट देखते हैं, सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पे ए नंबर डाल दे रहे हैं, ए वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। और यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है x माइनस 5। देखो बेटा यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी किस पे हमें इसको कंटिन्यूअस दिखाना, तो कोई हमें कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ सपोज कर ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू सी पे हम इसको कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये दिखाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहे हैं बेटा, x माइनस 5, नहीं तो एक लाइन बढ़ाना पड़ता है। आगे लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव x माइनस 5। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, क्या h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x की जगह प्लेस पे कितना रखा जाएगा, x के प्लेस पे रखा जाएगा c माइनस h माइनस 5। वैसे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस 5। अब h बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा c माइनस 5, और यहाँ h इक्वल टू 0 रख देंगे, यहाँ भी आ जाएगा c माइनस 5। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों के यहाँ बेटा बराबर हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू कितना आ रही है c माइनस 5, ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब हम चेक करेंगे इसका सेकंड नंबर कितना है वो देखते हैं। चलो सेकंड नंबर है ठीक बेटा। सेकंड नंबर कितना है 1/x माइनस 5। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट कोई वैल्यू ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू सी, तो यहाँ c रखेंगे एफ ऑफ c 1/c माइनस 5, ठीक। चलिए अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और बगल में राइट हैंड लिमिट ये चेक करते हैं। ठीक है, लिमिट किस पे निकालना है, c पर। x टेंस टू c निगेटिव और फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 5। लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू है 1/x माइनस 5। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। लेफ़्ट के लिए हमने बताया जहाँ पे x होगा वहाँ पे, यहाँ c है ना, तो c माइनस h माइनस 5। लिमिट h टेंस टू 0 राइट में, जहाँ x है वहाँ पे c प्लस h माइनस 5, ठीक है। अब h बराबर 0 रखेंगे, h बराबर 0 रख देंगे तो आ जाएगा 1/c माइनस 5, और यहाँ h बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1/c प्लस c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, ये सब कितना आ रहा है 1/c माइनस 5।
तो लिख देंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। चलिए अब हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। बेटा थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स कितना बचा, एफ ऑफ एक्स कितना बचा, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। तो बेटा इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो सेम वैसे ही आप लोग इसको लगा लीजिएगा। देखिए एक्स माइनस 5 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक बेटा, अब हम आगे इसका देखेंगे फोर्थ पार्ट। इसको इरेज कर दे रहे हैं, कौन सा, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, मॉड एक्स माइनस 5 एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, सी कांस्टेंट पे इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स सी माइनस 5, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं ठीक, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव फंक्शन, ठीक। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव फंक्शन, ठीक। अब लेफ्ट में लिमिट बदलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ पे एक्स है, एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे, सी माइनस एच माइनस 5, ठीक। और इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, यहाँ 0 कर देते हैं, बदल दे रहे हैं, एच टेंड्स टू 0, यहाँ एक्स के प्लेस पे सी प्लस एच हो जाएगा माइनस 5। अब h इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये c माइनस एच, और यहाँ h इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये c माइनस एच। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये देखिए तीनों चीज़ें क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों चीज़ें कितना है, मॉड ऑफ c माइनस एच के इक्वल है, सॉरी 5, ये 5 आएगा, h की वैल्यू 0 हो गई, ये 5 आएगा। तो ये कितना आया, 5। तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बेटा। तो चलिए पुराना प्रोसेस, फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर n, और हमें निकालना कितने पे है, एट एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ ऑफ एन। तो जहाँ पे
x है वहीं पे क्या करेंगे n रख देंगे, n की पावर n। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और बगल में राइट हैंड लिमिट ये निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू n निगेटिव f ऑफ x मतलब x की पावर n, और लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव यहाँ पे x की पावर n। चलिए यहाँ लिमिट बदलेंगे, s टेंस टू 0 करेंगे, s टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे n माइनस h की पावर n, और राइट हैंड साइड में लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है x के प्लेस पे n प्लस h की पावर n, और यहाँ पे n की जगह h की जगह पे 0 रख देंगे तो n की पावर n, और यहाँ पे 0 रख देंगे तो n की पावर n। यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, ये सब कितना है, n की पावर n है। तो लिखेंगे प्रूफ्ड। क्या प्रूफ करना था कि फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूअस है, तो ये कॉन्टीन्यूअस है। अगर कॉन्टीन्यूअस है तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप लोग चाहे नीचे लिख लीजिए 10 फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज़ द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दे रखा है, ये कह रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या है 0 पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे है और x इक्वल टू 2 पर है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला एट x इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले ये दोनों चीज़ें देखते हैं, फिर फंक्शन की बात की जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। देखिए ये कितने में निकालना है, x इक्वल टू 0, तो ये 0 है यहाँ पे। अब 0 से 0 पे, तो अब देखिए कौन सा फंक्शन लिया पहले जाएगा। ये क्या बता रहा है, x की जो वैल्यू है 1 के बराबर या 1 से कम हो तो ये फंक्शन लिया जाएगा पहला वाला। तो ये क्या है, 0 क्या है, 1 से कम है ना, तो 1 से कम है तो ये लिया जाएगा। अब f ऑफ x की जगह पे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव x, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x की जगह भी x ही लिया जाएगा। अब देखो 0 पे ले रहे हैं ये फंक्शन, और 0 थोड़ा से कम थोड़ा से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, अब बढ़ेगा तो है नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा से कम थोड़ा से ज़्यादा, मतलब 0 के लेफ्ट में थोड़ा से राइट में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 से कम है, थोड़ा से कम थोड़ा से ज़्यादा। तो दोनों के लिए, लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए ये फंक्शन x यूज किया जाएगा। अब ये लिमिट बदल देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ x है x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे हो जाएगा 0 प्लस h, और h की जगह पे 0 रख देंगे, 0 इज इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे f ऑफ x अगर रखेंगे तो वो 0 आएगा। f ऑफ x बराबर भी कितना आएगा, x है तो x बराबर 0 रखेंगे, 0 आएगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x बराबर 0, 10 फंक्शन
इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक बेटा, तो फंक्शन कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। अब हम बात करेंगे 1 x इक्वल टू 1 की। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कर दे रहे हैं एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे अब देखिए यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, लेफ्ट और राइट की लिमिट तो हमको निकालनी ही है। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, 1 से कम के लिए बेटा ये फंक्शन x, लिमिट x 1 पॉजिटिव, 1 से ज़्यादा के लिए देखो ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा के लिए ये 5 यूज किया जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, x के प्लेस पे हो जाएगा कितना 1 माइनस h, और यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कुछ बदला ही नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ गई। यहाँ चेंज करना, x की जगह पे बदली जाती लिमिट, अब यहाँ x बदल ही नहीं रहा है, और ये h बराबर 0 रख देंगे, ये 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, दस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू, दस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं बेटा, ये पहले क्वेश्चन का था, ये हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और है 2, किस पे, 2 पर। तो चलिए 2 पे चेक कर लेते हैं क्या आता है। लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, और लिमिट यहाँ f ऑफ x रखिए, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ f ऑफ x रखिए। अब देखिए 2 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, दो से ज़्यादा के लिए, तो 2 से ज़्यादा के लिए बेटा देखो 1 से बड़ी वैल्यू x की ये 5। ठीक, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, यहाँ आ जाएगा 5, और लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ 2 से मतलब ये इसी के 2 का थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट ना, तो यहाँ भी 5, और ये 5 कांस्टेंट है, तो ये 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन देखो f ऑफ x 5 ये होगा ही, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ x, ये सब कितने के बराबर है, 5 के। तो यहाँ लिखेंगे 10 फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, 2 पे कंटिन्यूअस हुआ, 1 पे नहीं हुआ। ठीक बेटा, अब आगे क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो बनाई जाएगी।